डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में हम देखेंगे नंबर, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है वचन। बच्चों, नंबर का इंग्लिश सेंटेंस में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको देखकर ही हम सेंटेंस को बनाते हैं और उसी आधार पे हम वर्ब का चुनाव करते हैं, यानी कि वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इंग्लिश में एक रूल है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर नंबर में ही बनाना है। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका सेंटेंस में जो यूज़ होता है वर्ब, वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो इसलिए नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलिए हम नंबर के बारे में जानते हैं। नंबर बेसिकली जो है दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। सिंगुलर नंबर, जिसको एसएन यानी कि शॉर्ट में, प्लूरल नंबर जिसको पीएन यानी कि शॉर्ट में यूज करेंगे। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। तो ये इसका डेफिनेशन भी जानते हैं। सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन है, इफ़ एनी नाउन शोज ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यदि कोई संज्ञा एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बताता है तो उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि सिंगुलर नंबर में सिर्फ एक ही नाउन का प्रयोग होता है, यानी कि नाउन की सिर्फ एक संख्या के बारे में बताई जाती है तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। इसकी पहचान एक ही है। मैंने पहले नाउन के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है कि सिंगुलर और प्लूरल किस नाउन के होते हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि काउंटेबल नाउन जो होता है उसी का सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो हमको काउंटेबल नाउन को अच्छे से समझना है। काउंटेबल नाउन मतलब होता है ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, क्योंकि जिसको हम गिन सकते हैं उसी को एक या दो है या तीन है उसको हम बता सकते हैं। तो सिंगुलर नंबर में मतलब काउंटेबल नाउन का सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है, जिसमें हम गिन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है बॉय, गर्ल, हॉर्स, बेबी, टूथ, लिप एट्सेट्रा। ये ऐसे नाउन हैं जो सिर्फ एक ही संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन नाउन्स को सिंगुलर नंबर में रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर का दूसरा, प्लूरल नंबर। इफ़ एनी नाउन शोज वन और मोर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यदि कोई संज्ञा एक से ज़्यादा व्यक्ति उस स्थान को बताता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है बॉयज़, गर्ल्स, हॉर्सेस, लिप्स, बेबीज। ये ऐसे नाउन्स हैं जो एक से ज़्यादा होने का बोध करा रहा है, इसलिए इन नाउन्स को प्लूरल नंबर में रखते हैं। तो इस प्रकार से सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है। द रूल ऑफ चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। अब हम देखेंगे कि सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे बदलते हैं। तो इसके टोटल 7 रूल्स होते हैं। तो चलिए बारी बारी जानते हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं। इसका पहला रूल है, सामान्यतः किसी भी नाउन के अंत में एस या ईएस लगाकर प्लूरल नंबर बनाते हैं। किसी भी नाउन के अंत में हम एस या ईएस लगाकर उसे प्लूरल नंबर में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कैसे चेंज होता है। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, बॉय का बॉयज़, क्लास का क्लासेस, हाउस का हाउसेस। इसी तरीके से दूसरा रूल है, तो हमारा दूसरा रूल है, यदि किसी नाउन के अंत में एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स या ओ आए तो ईएस लगाकर प्लूरल नंबर बनाते हैं। इसमें सिंगुलर प्लूरल देखिए, बॉक्स लास्ट में एक्स है इसलिए ईएस लगा दिए बॉक्सेस। क्लास लास्ट में डबल एस है इसलिए लगा दिए ईएस, क्लासेस हो गया। मैच लास्ट में सी एच है इसलिए ईएस लगा के उसको मैचेस बना दिए। इस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल नंबर में हम इसको चेंज करते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल में यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईएस लगाकर प्लूरल नंबर बनाते हैं। देखिए सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, बेबी लास्ट में वाई है, वाई के पहले बी है, बी कॉन्सोनेंट है इसलिए वाई को हटा करके आईएस लगाकर हमने बेबीज़ बनाया। उसी तरीके से लेडी का लेडीज़ हो गया, स्टोरी का स्टोरीज़ हो गया, क्योंकि देखिए डी के बाद में वाई है, वाई के पहले जो है डी है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को रिमूव करके आईएस लगा करके हमने लेडीज़ बनाया।
उस तरीके से स्टोरी है। लास्ट में वाई है, वाई के पहले आर है, आर एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को हटा करके आई एस लगा करके स्टोरी का स्टोरीज हो गया। इस तरीके से तीसरा रूल में हमने सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलना है वो हमने सीखा। इसके बाद देखते हैं चौथा रूल। चौथा रूल में हमारा यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वावेल हो तो एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाते हैं। देखिए वाई के पहले वावेल हो, जैसे वावेल हमारा होता है ए ई आई ओ यू, यदि ऐसा कोई भी लेटर वाई के पहले हो तो हमको एस लगाकर ही प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे कि बॉय है तो बॉयस हो गया, टॉय तो टॉयस, गाय का गैस। ये सभी में वाई के पहले ओ है, यू है और ये सब वावेल ही, इसलिए इसमें सिर्फ एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाया गया है। तो इसको वाई का वावेल और कॉन्सोनेंट में ध्यान हम हमेशा देना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा रूल है, यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर वी एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाते हैं। हमारा पांचवा रूल है, यदि किसी नाउन के लास्ट में एफ ई या एफ हो तो उसको हटाकर ही वी एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे नाइफ है तो नाइफ्स हो गया, लिव का लिप्स हो गया, वाइफ का वाइफ्स हो गया। तो इस तरीके से पांचवा रूल में हम सिंगुलर से प्लूरल नंबर में बदलते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि एफ के बाद में एस लगाकर भी हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे चीप होता है, चिप में चिप्स केवल एस लगाकर ही बनाते हैं, उसमें एफ को रिमूव नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान देना पड़ेगा रूल्स में, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, उसको हमको रूल्स को ध्यान देना पड़ता है, तभी हम अच्छे से इंग्लिश में वर्क कर पाएंगे। अब अगला देखते हैं। इसके बाद हमारा 6 रूल है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके वावेल को बदल कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं, इस प्रकार के नाउन्स को हमको जानना ही पड़ेगा कि इसका सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं है, इसलिए हमको इसको जानना पड़ेगा। जैसे टूथ का टीथ होता है, डबल ओ जो है डबल ई बन गया है, मेन का मेन होता है, ए का ई हो गया है, वुमेन का वुमेन हो गया है, इसमें भी ए का ई हो गया है। तो ऐसे नाउन को हमको जानना पड़ेगा कि इसका सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदला जाता है, तो हमको इसको याद करके ही रखना पड़ेगा या बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमारा 7 रूल है, कुछ संक्षिप्तीकरण शब्दों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसे हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म में जो वर्ड्स होते हैं उसको प्लूरल में बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे बीए का बीएस हो गया, एमए का एमएस हो गया, बीएससी का बीएससीस हो गया। इस तरीक़े से हम सिंगुलर से प्लूरल नंबर में बदलने के लिए हमारे 7 रूल हैं, 7 रूल्स हैं, उसको हमको फॉलो करना है, तो हम अच्छे तरीके से सिंगुलर से प्लूरल में किसी भी नाउन को बदल सकते हैं। इसमें भी मैंने इजी कर दिया है। यदि आपको सिंगुलर से प्लूरल बदलना है तो आपको काउंटेबल नाउन को ही ध्यान देना है, जितने भी काउंटेबल नाउन हैं उसको प्लूरल में बदला जाता है। तो उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि केवल काउंटेबल नाउन ही है जिसको हम प्लूरल में लिखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य छोड़ें, ताकि मैं अपने वीडियो को और अच्छे से इम्प्रूव करके आप लोग के सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। और मैं जिस प्रकार से आपका डाउट रहेगा उसी प्रकार से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप अपना डाउट्स बिल्कुल छोड़िए, ताकि मैं आप लोग को पूरा आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।